नमस्कार साथियों। आज एक नया कॉन्सेप्ट BNSS का हम पढ़ने जा रहे हैं। सेशन ट्रायल हम CRPC में पढ़ते थे। सेशन ट्रायल 225 से लेकर 237 तक डील करता था। और यदि हम बात करें BNSS की तो सेशन ट्रायल 248 से लेकर 260 तक डील करता है और चैप्टर 19 में इसको कवर किया गया है। अब ये सेशन ट्रायल क्या है, कैसे है और क्या कुछ नया चेंजेस आया है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, सेशन ट्रायल को अगर आपको अच्छी तरह से पढ़ना है और आप चाहते हो कि कभी गुना बोले तो इसके लिए थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो जो हमारा सेशन ट्रायल है वो हमारा 248 से 260 तक कवर कर रहा है और ये बता रहा है कि सेशन ट्रायल की शुरुआत कैसे होगी, इसका प्रोसेस क्या होगा और इसका जो समापन है वो कैसे होगा। तो बताता है हमारा सेक्शन 248, जो कि पहला सेक्शन है सेशन ट्रायल का। सेशन ट्रायल आप समझते हैं कौन सा ट्रायल होता है। सेशन ट्रायल देखिए, जो पैनल लॉज में ऑफेंस दिए गए हैं, कोई भी पैनल लॉज में ऑफेंस ऐसा नहीं है जो डायरेक्ट सेशन में जाता हो। वो पहले मजिस्ट्रेट के पास जाएगा, उसके बाद उसको कमिट किया जाएगा सेशन में। मगर कुछ लॉज ऐसे हैं जो स्पेशल लॉ हैं, जो कि डायरेक्ट सेशन कोर्ट में डील होते हैं। तो 248 क्या बताता है हमें, वो देखिए। कंडक्ट ऑफ प्रोसिक्यूशन, कि जो प्रोसिक्यूशन को कंडक्ट करेगा वो कौन करेगा, वो पीपी करेगा। तो 248 में हमें ये बताया गया कि जो प्रोसिक्यूशन को कंडक्ट करेगा कौन करेगा, वो पीपी करेगा। प्री में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि जो कंडक्ट है प्रोसिक्यूशन को कौन करता है। तो 248 में पहले 225 CRPC हुआ करता था, पीपी करेगा, पब्लिक प्रोसिक्यूटर करेगा। 249 में स्टोरी ऑफ केस, 249 में जो हमारा पीपी है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, वो सेशन जज को ये बताएगा कि एक्यूज पर क्या क्या चार्ज लगे हैं और किन किन एविडेंस के माध्यम से वह एक्यूज को गिल्टी प्रूव कराना चाहता है। तो वो सारी स्टोरी बताएगा केस की और उसको डिस्क्राइब करेगा कि मैं किन किन एविडेंस से इसको गिल्टी प्रूव करना चाहता हूँ। तो 249 में पूरा स्टोरी ऑफ केस, ओपनिंग ऑफ केस पीपी के द्वारा किया जाएगा। अब 250 की बात आती है। जब 249 में पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने सारी बात बताई सेशन जज को, तो सेशन जज को प्रेमा फैसा ऐसा लगता है कि ऑफेंस नहीं बनता है, ऑफेंस नहीं बनता है, तो वो क्या करेगा, 250 में एक्यूज को डिस्चार्ज कर देगा। तो 250 में डिस्चार्ज करता है। यहाँ पर एक बात बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि वो इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि CRPC में वो नहीं हुआ करता था। 250 में जब से आया BNSS, तो उसमें ये प्रोविज़न रखा गया। तो डिस्चार्ज के लिए ये कहा गया, न्यू पोर्शन जो है, कि यदि कोई एक्यूज डिस्चार्ज के लिए एप्लीकेशन मूव करेगा, चार्ज पर आर्गुमेंट की जाएगी, एप्लीकेशन मूव करेगा, तो उसके लिए टाइम निश्चित किया गया है, वो विदिन 60 डेज एप्लीकेशन को मूव करेगा डिस्चार्ज के लिए। और फिर यहाँ पर तो 250 में जब कोर्ट को कुछ नहीं मिला तो उन्होंने डिस्चार्ज कर दिया और उसके बाद का जो प्रोसेस है वो 251 में चला जाता है। और यदि कोर्ट को सफिशिएंट ग्राउंड मिल जाते हैं तो वो क्या करेगा, 251 में चार्ज फ्रेम कर देगा। जब वो 251 में चार्ज फ्रेम करेगा सेशन कोर्ट, तो वो एक्यूज को ये कहेगा कि क्या आप अपने आप को गिल्टी प्ली करते हो, अपने आप को दोषी मानते हो, या ट्रायल स्वीकार करते हो, ट्रायल कराना चाहते हो। तो 252 में जो एक्यूज है, अगर वो अपने आप को प्ली ऑफ गिल्टी करता है, अपना जुर्म मानता है, तो 252 में इसका प्रोविज़न दिया गया है कि वो प्ली ऑफ गिल्टी करेगा, अपने जुर्म को मान लेगा। और यदि उसने प्ली ऑफ गिल्टी कर लिया तो यहाँ पर सेशन कोर्ट अपना डिस्क्रिशन पावर को यूज़ करते हुए, जो उसकी डिस्क्रिशनरी पावर है उसको यूज़ करते हुए उसको कन्विक्ट करेगा। ऐसा नहीं है कि उस आदमी ने वो अपने ऑफेंस को स्वीकार कर लिया है तो उसको छोड़ दिया जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मगर ये है कि किसी ने अपना जुर्म का इकबाल किया है तो वो एक लीनियंसी
बरतते हुए सेशन कोर्ट, तो अपनी डिस्क्रिशनरी पावर का यूज़ करते हुए उसकी सज़ा में कम्यूटेशन कर सकती है, सज़ा को कम कर सकती है। तो 252 में उसने गिल्टी, अपने आप को गिल्टी माना, मगर 253 में उसने, यदि वो अपने आप को गिल्टी नहीं मानता है, वो कहता है कि मैं ट्रायल चाहता हूँ, ट्रायल फेस करना चाहता हूँ, तो 253 में जो कोर्ट है वो प्रोसिक्यूशन को एविडेंस के लिए डेट फिक्स कर देगा कि ये ट्रायल चाहते हैं, आप नेक्स्ट डेट पे जो है अपना एविडेंस तैयार रखिए। तो 254 में जो एविडेंस फॉर प्रोसिक्यूशन विटनेस, तो 252 से शुरू हो जाता है। 253 में सेशन ने ये कहा, एक डेट फिक्स कर दी प्रोसिक्यूशन की एविडेंस के लिए, तो 254 में वो एविडेंस की स्टेज आ गई, प्रोसिक्यूशन ने अपनी एविडेंस दे दी है। तो प्रोसिक्यूशन की एविडेंस लेने के बाद और एक्यूज को एग्जामिन करने के बाद 255 यहाँ पर यदि कोर्ट को लगता है कि कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस अगेंस्ट द एक्यूज जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता, कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस एक्यूज के अगेंस्ट नहीं आई है, तो वो 255 में एक्विट कर देगा इसको, एक्यूज को। और यदि कोर्ट को लगता है कि कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस अवेलेबल है, कोई मजबूत साक्ष्य प्रोसिक्यूशन के द्वारा दे दिया गया है, तो सेशन कोर्ट एक्यूज को कहेगा कि अपना डिफेंस में अपना एविडेंस लेकर आओ। तो 256 में एक्यूज जो है अपना डिफेंस लेकर आता है। 257 में उसके बाद प्रोसिक्यूशन का एविडेंस ले लिया, यहाँ पर एक्यूज का एविडेंस ले लिया, तो उसके बाद 257 में दोनों का जो है वो आर्ग्यूमेंट करेंगे कोर्ट के सामने। और 258 में आर्ग्यूमेंट सुनने के बाद कोर्ट क्या करेगी, कोर्ट जजमेंट कर देगी, चाहे वो कन्विक्शन करे या वो एक्विट करे, वो अकॉर्डिंग टू फाइल, अकॉर्डिंग टू एविडेंस मैटर करता है। तो 258 में जजमेंट होने के बाद 259 का प्रोसेस बचता है। 259 में ये बताया गया कि एविडेंस ऑफ प्रीवियस कन्विक्शन, यदि एक्यूज को पहले भी कोई कन्विक्शन हुई थी, पहले भी उसने कोई ऐसा ऑफेंस किया था जिसके लिए उसको कन्विक्शन दी गई थी, उसको सजा दी गई थी, तो 259 में प्रोविजन दिया गया है कि कोर्ट के सामने उसका प्रीवियस जो रिकॉर्ड है, प्रीवियस जो कन्विक्शन है, कोर्ट के सामने लेकर आओ, ताकि जब जजमेंट हो तो उसको ध्यान में रखते हुए कोर्ट जजमेंट करे। अब 268 लास्ट जो इसका सेक्शन है वो 268 बात करता है कंपनसेशन। यदि मान लीजिए जजमेंट एक्यूज के फेवर में आता है, एक्यूज को एक्विट कर दिया जाता है, तो और एक्यूज को लगता है कि मुझे हरास करने के लिए एक ये फर्जी जो है ट्रायल मेरे खिलाफ चलाया गया और जिसमें कोई सच्चाई नहीं पाई गई थी, सिर्फ मुझे हरासमेंट के लिए ऐसा किया गया था, तो 260 में एक्यूज जो है वो जो कंप्लेनेंट था उसके अगेंस्ट कंपनसेशन के लिए आ सकता है। तो 248 से लेकर 260 का हमारा जो ये सेक्शन है, ये सारे के सारे सेशन ट्रायल से रिलेट करते हैं। सेशन ट्रायल क्या है, कैसे कंडक्ट होता है, किस स्टेज पे क्या होता है, ये हम पढ़ चुके हैं। एक बार ब्रीफ में बता देता हूँ। 248 में प्रोसिक्यूशन कंडक्ट करेगा, कौन करेगा कंडक्ट ऑफ प्रोसिक्यूशन, पीपी करेगा, सिर्फ इतना ही है, इसके अंदर और कुछ नहीं है कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर कंडक्ट करेगा। 249 में पब्लिक प्रोसिक्यूटर उस केस की स्टोरी बताएगा कि किस किस एविडेंस के माध्यम से वो उसको गिल्टी प्रूव करना चाहता है। 250 में यदि कोर्ट को लगता है कि कोई ऐसे चार्जेस नहीं है, ऐसा कुछ कोर्ट को प्रेमा फैसले लगता है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, तो वो डिस्चार्ज कर देगा। और यदि खुद एक्यूज डिस्चार्ज में आना चाहता है, अपने डिस्चार्ज के लिए एप्लीकेशन मूव करना चाहता है, तो वो विदिन 60 डेज लेकर आएगा और चार्ज पर आर्गूमेंट होगी। यदि कोर्ट को लगेगा कि नहीं बनता है तो उसको डिस्चार्ज कर देगा, और यदि कोर्ट को लगता है कि चार्ज बनता है तो वो 251 में चार्ज को फ्रेम कर देगा। जब चार्ज को फ्रेम करेगा तो वहाँ पर एक्यूज को दो बातें पूछी जाएंगी कि वेदर ही वांट प्ली ऑफ गिल्टी और ट्रायल, कि वो अपने आप को दोषी मानता है या ट्रायल चाहता है। तो 252 में वो प्ली ऑफ गिल्टी यदि अपने आप को मान लेता है तो अपनी कोर्ट जो है डिस्क्रिशनरी पावर को यूज़ करते हुए उस पनिशमेंट उसको देगी। और 253 में यदि वो एक्यूज अपने आप को प्ली ऑफ गिल्टी नहीं मानता है तो वो कहेगा कि मैं ट्रायल चाहता हूँ। और 253 में ट्रायल चाहता है वो, तो जब वो कहेगा सेशन कोर्ट को कि मैं ट्रायल चाहता हूँ, तो सेशन कोर्ट क्या कहेगी, प्रोसिक्यूशन को ये कहेगा कि
अपना एविडेंस तैयार कर लूँ और नेक्स्ट डेट पे एविडेंस ले आऊँ। तो 254 में प्रोसिक्यूशन अपने विटनेसेस को ले आता है और वो एविडेंस कराता है। 255 में यहाँ पर आकर अगर कोर्ट को लगता है कि कोई भी स्ट्रॉन्ग एविडेंस ऐसा नहीं है जो एग्जिस्ट करता हो, जो एक्यूज को ये शो करता हो कि एक्यूज ने ऐसा ऑफेंस किया है, तो इस स्टेज पर भी कोर्ट क्या है, वो एक्विट कर सकती है। मगर यदि उसके सामने कोई ऐसा एविडेंस आ गया कि कोर्ट को लगता है कि यस कुछ ना कुछ हुआ है और इसके लिए एक्यूज को मौका दिया जाना चाहिए कि वो अपना डिफेंस लेकर आए, तो 256 में वो एक्यूज जो है अपना डिफेंस लेकर आएगा और फिर एक्यूज का डिफेंस आने के बाद दोनों पक्ष की आर्ग्यूमेंट की जाएगी, सुनी जाएगी 257 में। फिर 258 में जजमेंट होगा और 259 में अगर कोई प्रीवियस कन्विक्शन उसके खिलाफ हुई थी तो वो रखी जाएगी। और यदि एक्यूज जो है एक्विट हो जाता है तो उसको लगता है कि मुझे परेशान करने के लिए दावा किया गया था, तो 260 में एक्यूज कंपनसेशन के लिए आएगा। तो ये आपका सेशन ट्रायल हमारा कवर होता है।